बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मैंने आपके साथ वन लास्ट वीडियो शेयर की थी। मैंने इसको बनाया हुआ था, वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन मैं किसी वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम था और अरहम के लिए मैं उठी थी, अरहम को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लंच बॉक्स बनाने के लिए। तो मैंने उसको बना दिया था बर्गर। एक दिन मैं उसको बर्गर बना देती हूँ और दूसरे दिन मैं उसको कोई फल फ्रूट्स इस तरह दे देती हूँ, नट्स वगैरह, ताकि बच्चा वो भी खाता रहे। क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा ही ये जो है ना फास्ट फूड का शौकीन है, बल्कि हर बच्चा ही आजकल ऐसा है, बच्चे बड़े शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं। तो खैर अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ें तो नहीं है जो बच्चों को हम दें। तो ये यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये इंडियन प्लेट में लेके आई थी, थाल इसको कहते हैं। इसके साथ 2 कटोरियाँ थी। तो ये मुझे बड़ा ही अच्छी क्वालिटी में मिला था और इसकी ना प्राइस भी बड़ी मुनासिब थी। और एक स्पैचुला था, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी में था। यहाँ पर मैं आपको आटा दिखा रही थी। आटा मैं जिस चक्की से लेकर आती हूँ ना, ये आटा पता नहीं कैसा आटा था, क्या उसमें ये मिलावट करते हैं। मैं आटा जैसे ही गूंथती थी ना, तो सुबह उठ के मैंने देखना तो आटा ख़राब हो जाता था। फ्रिज में हालांकि पड़ा होता था फिर भी ख़राब हो जाता था। मैंने चेंज किया, इसलिए मैं ना ये थोड़ा सा लेके आई थी 5-6 किलो। मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं यहीं से ले लिया करूँगी। अब देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ें लेकर आई थी वो मैं अरेंज कर रही थी फ्रिज में। कुछ मेरे पास चीज़ वगैरह ख़त्म थी, तो मैंने कहा चलो ये भी ले जाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी अब नाश्ता। हालांकि मैं डाइट पे हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार दिल करता है कि कुछ इस तरह पराठा या इस तरह चीज़ खाने को, तो फिर मैं वो खा रही थी। और कुछ मेरे जो है ना वो जार्स में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो मैंने फ़िलअप करना था। यहाँ पर ये देखिए सौंफ मैं हमेशा चाय में यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं हमेशा इसी तरह से कूट के ना, जो इनका ऊपर का लेयर होती है ना, ऊपर वाला जो लेयर्स होती हैं उन वो इस तरह से कूटने से ना रिमूव हो जाती हैं। तो इस तरह इनको अच्छी तरह छटक के ना, तो आप फिर यूज़ किया करिए। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है जब आप चाय वगैरह, जब भी किसी भी चीज़ में आप सौंफ यूज़ करते हैं। तो ये आपके हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है। इसको ज़रूर यूज़ किया करें अपने खाने में, और किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पर चाय और कहवा वगैरह में ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है। शक्कर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, शक्कर भी थोड़ी सी कम थी तो मैंने कल ले आती हूँ। बेसिकली मैं इस रेसिपी के लिए गई थी। ये रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी, वहाँ पर आपने लाजमी जाना है, विज़िट करना है, देखना है और सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है जो मुझे कंप्लीट करनी है। 100 के मुझे लाजमी सब्सक्राइबर चाहिए। तो ये सब आप लोगों की वजह से होगा, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मोटिवेशन या कुछ मिलता है। क्योंकि मैं अभी प्रॉपर आपके सब व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो वीडियो दूसरी खाने की वीडियोस वगैरह ना, वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको अपने घर की रूटीन बताती हूँ, मॉर्निंग टाइम में क्या करती हूँ और उसके बाद क्या करती हूँ, तो ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं खाने की वीडियो भी यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करूँगी। और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता मैं करना स्टार्ट कर दिया मैंने थोड़ी बहुत, के चलो इस तरह एक ही चीज़ देख के ना इंसान बोर हो जाता है। तो यहाँ पर आंटी आ गई थी और आंटी को मैंने चूल्हा साफ़ करने पे लगा दिया, लेकिन आंटी से चूल्हा साफ़ नहीं हो रहा था। वो कहती हैं कि बड़ा टाइम लगता है, तो ये है वो है। तो मैंने कहा चलें फिर मर्ज़ी आपकी, कोई बात नहीं है। मुझे ना और कोई काम वाली मिल नहीं रही, तो ये मेरे जानने वाली हैं, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास आती थी और इसलिए ये ट्रस्टेबल भी हैं। आपको पता आजकल माहौल ही नहीं है कि बंदा किसी पे यकीन करे, तो फिर मैं इनको ही बुला लेती हूँ। तो यहाँ पर डस्टिंग कर रही थी दोनों कमरों की। तो यहाँ पर देखिए कमरे की करके दूसरे कमरे में आई, तो मैंने कहा चलो इसकी भी कर देती हूँ। और चूल्हा भी देखिए साफ़ हो गया था और आंटी जा रही थी, तो मैंने आंटी को ये साग दिया था, साग बनाया था। साग की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी। और साग ऐसी सौगात है सर्दियों की कि ये ना जब बनाया जाए ना, दिल करता है सबको ही दे के फिर खाया जाए। तो आंटी जा रही थी, ये कुछ पल भी मैंने आंटी को दिए थे। और ये जो है ना लिक्विड बर्तन साफ़ करने वाला, ये ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा ये मैं इस बॉक्स में डाल देती हूँ, इसको फिल कर देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें फिल अप करने वाली हो जाती हैं, पूरा मंथ ही नहीं चलती, ये 10-15 दिन ही निकालती हैं। तो फिर हम इस तरह, फिर मैं तो मतलब 10-15 दिन के बाद ये सारी चीज़ें फिल अप करती हूँ, जितने भी वो चीनी के और जितने भी बॉक्स होते हैं ना, उनको मैं फिर
फिल कर देती हूँ। यहाँ पर ना कुछ था तो इसलिए मैंने इसको धोया नहीं, तो मैंने डाल के ना जो मेरे पास स्पंज था उसी के साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया था, और साथ फिर ये ऊपर वाला जो हिस्सा था ना ये मैंने धो दिया था। इसको किसी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि आप कोई ना ऑर्गेनाइज़र ला के ना, तो उसमें आप हैंगर ला के ना वो आप लगा दें, और ये जितने भी आपके पास स्प्रे वगैरह पड़े हुए हैं ना ये बॉटल्स उसमें रख दे। सिस्टर यकीन कर लें कि किचन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है ना मैं ला के लगाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी, कोई ऐसी अरेंज कर लूँगी जगह जहाँ पर मैं रख दूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैं लेके थी तकरीबन 2.5 किलो अमरूद सारे ही ख़राब थे। कुछ तो मैंने आंटी को दे दिए, कुछ मैंने रख लिए थे, और ये थोड़े जो बच गए थे वो मैंने ये देखिए रख दिए। इस तरह से इंसान क्या करे, समझ से बाहर है। तो ये मैंने कुछ फ्रूट्स मंगाए थे। ये फ्रूटर आपको पता है ये अभी न्यू ही फल है, तो ये मैं लेकर आई थी। अरहम को बहुत पसंद है माल्टी इस तरह ना, तो मेरे बेटे को ये चीज़ें पसंद है। अरहम को बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं पसंद, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं खाता। जो वो खाता है ना, फिर मैं शुक्र करती हूँ कि चलो वो खा रहा है तो मैं मंगा लेती हूँ। एप्पल मंगा लिए थे, तो फ्रूटर भी मंगा लिए थे। अमरूद मुझे पसंद है, मैंने अपने लिए मंगाए थे, क्योंकि ये अरहम की चॉइस जो है ना बहुत कम चीज़ें ये पसंद करता है और ये खाता है। फिर जो ये पसंद करता है फिर मैं मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह दूसरे चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो छोटी सी पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है, प्यार है, और हौसला अफजाई होती रहती है कि चले हमारा कोई काम जो पसंद आ रहा है, हमें मेहनत रंग ला रही है। ओके जी, मैं चलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।